नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो देवघर से आ रही है। आपको बता दें, कांवरियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और हादसे में 10 कांवरियों की मौत की खबर सामने आई है। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। सदर अस्पताल में भर्ती बस और ट्रक के सामने आपको बता दें कि दर्जनों लोग घायल हैं, सदर अस्पताल में भर्ती किए गए हैं और बस और ट्रक में टक्कर हो गई है। जोरदार टक्कर हुई है और मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव के पास की ये पूरी घटना है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भरी बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई है और हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। दर्जनों में लोग घायल बताए जा रहे हैं और सदर अस्पताल में सभी को भर्ती किया गया है। स्थिति तो समय के अनुसार असेसमेंट होगा। अभी जितना इमरजेंसी ट्रीटमेंट है सब किया जा रहा है। हमारे सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन और बाकी जितने चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल हैं, सब लगे हुए हैं उसमें और सबका इलाज किया जा रहा है। और उसको देख करके जो यहाँ इलाज होने लायक है, जिसके यहाँ हो सकती है अच्छे से, उसको यहाँ रखा जाएगा। जो सीरियस है, जिसको अदर हायर सेंटर रेफ़र करने की ज़रूरत होगा, वहाँ रेफ़र किया जाएगा। और यहाँ सब चिकित्सक और पैरामेडिकल्स लगे हुए हैं। देवघर से दर्शन करके जा रहे थे श्रद्धालु बासुकीनाथ की ओर हसडीहा वाले रूट में। जो खबर आई है, ड्राइवर को झपकी लगी, नींद लगी, थका हुआ होगा। तो बस जो थी 32 सीटर बस थी, वो जाके टकराई। एक सामने पड़ी ट्रक थी जिसपे 1-2 सिलेंडर थे, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। ट्रक से टकराई, ड्राइवर उससे बाहर गिर गया, उसे भी वहीं पे ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। और बस थोड़ी अनकंट्रोल्ड लगभग 100 फीट तक आगे तक गई और एक ईटा का बिल्डिंग टाइप का बना हुआ था, उस पर जाके लगी। इससे लोगों को इंजरी हुई। अभी तक जो सदर अस्पताल में हमारे टीम ने क्विकली रिस्पॉन्ड किया, सारे एम्बुलेंस पहुंची वहां पे। 4 हॉस्पिटल में आए, 4 दुखद मृत्यु की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। एक अंडर ट्रीटमेंट है, काफ़ी सीरियस, और 23 टोटल एडमिटेड हैं जिनका ट्रीटमेंट अभी सदर अस्पताल में देख रेख में चल रहा है, ट्रॉमा सेंटर में है और सारे डॉक्टर्स अभी लगे हुए हैं। उसके अलावा जो माइनर इंजरीज है उसके ट्रीटमेंट हो रहे हैं। और एक एम्बुलेंस हम लोग बैसी की नाथ जाने वाले थे, तो बस में पैसेंजर बस में बैठे। अब क्या पता जगह का क्या नाम है मालूम नहीं है। हमको गया जिला का है, और वहाँ गया, लोग आगे वाला बोल रहे थे कि वो हल्का नींद में था या नशा में था, ऐसे बोल रहे थे। वह टेंडा मारा, ईटा था ना, ईटा जो रखा हुआ रहता है, उसी में ठोक दिया। पूरे सीट से सब आदमी जब गए, हम भी जब गए थे, लेकिन हम ताकत से निकल गए। और मेरी पत्नी जो थी बगल में थे, वो बिल्कुल चापा से चपने रह गया। हमने 1 घंटा तक आशा देखा गाँव वाला को कि कोई आके निकाले, वो बच जाती, लेकिन कोई। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बहुत ही दुखद घटना और बहुत ही ये जो दृश्य सामने आई है, हम देख रहे हैं, बहुत ही भयावह दृश्य है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त हुई होगी कि 9 से 10 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है मौत के आंकड़ों की अगर बात करें तो, लेकिन फिलहाल तस्वीर क्या कुछ अभी देखी जा रही है उपेंद्र? जी रितिका, बता दें कि आज सुबह 5 बजे की घटना है। प्राइवेट बस जो देवघर से कांवरिया को लेकर बासुकीनाथ पूजा कराने के लिए चलती है रूट लाइन, वहीं मोहनपुर के जमुनिया गांव के पास आज सुबह 5 बजे अचानक ट्रक और यात्री बस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें करीब वहां के जो स्थानीय लोग बताते हैं कि 8 से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 15 से 20 यात्री घायल हैं, जिसका इलाज अभी सदर अस्पताल में चल रहा है और कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसको कि हायर के चिकित्सालय भेजा जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही देवघर एसडीएम रवि कुमार, सीएस जुगल किशोर चौधरी पहुंचे सदर अस्पताल और सभी का इलाज मेडिकल के कर्मियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। वहीं सब एसडीएम के देखरेख में इलाज चल रहा है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यह घटना जो एसडीएम अभी जो पुष्टि की है, वो मात्र 5 लोगों के मरने की पुष्टि, कांवरियों के मरने की पुष्टि है एसडीएम रवि कुमार अभी प्रशासनिक तौर पर किए हैं। साथ ही साथ कई कांवरियों का इलाज जो है तो काफी चल रहा है और वहीं कुछ कांवरियों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है
और इसके लिए उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रशासन लगा हुआ है कि यह घटना कैसे घटी इसकी जांच भी की प्रशासन के द्वारा की जा रही है। वहीं एसडीएम बताते हैं कि हो सकता है कि जो चालक था वो चालक को सुबह सुबह हल्का नींद आ गया होगा जिस कारण यह घटना घटी है। अब क्या हकीकत है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। साथ ही रितिका बता दें कि एसडीएम ने यह भी बताया कि जो भी दोषीदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर दोषीदार कौन है, इस बड़ी घटना का दोषीदार कौन है और क्यों इतनी बड़ी घटना घटी, ये सवाल उठता है। वहीं एक नेत्री है, उससे जब हम लोग पूछे कि घटना कैसे घटी, क्योंकि वो घटनास्थल पर मौजूद थी, तो उन्होंने जांच की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है प्रशासन से और ताकि कांवरियों को न्याय मिल सके और फिर दोबारा ऐसा घटना न घटे। जी रितिका। अब बिल्कुल उपेंद्र, ये भी जानना चाहूंगी कि अस्पताल भी गए होंगे आप, वहां की भी आपने तस्वीर देखी होंगी, वहां पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए एक के बाद एक जो आंकड़ा है वो ऐसा भी बताया जा रहा है कि शायद बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, जो घायलों की स्थिति बताई जा रही है, फिलहाल उसे लेकर कुछ रिएक्शन सामने आए हैं। कांवरियों का 15 से 20 पंजीकृत कांवरियों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं कुछ का हालत नाजुक है जो इसको हायर पंजीकृत अस्पताल भेजा जा रहा है ताकि उसका इलाज समुचित हो सके। और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैद है कि किसी भी कांवरिया को इलाज में कमी नहीं हो और जो जरूरत पड़े उसको इलाज कराया जा रहा है। और वहीं एम्बुलेंस दूसरे जगह जिसका स्थिति बहुत नाजुक है उसको बाहर भेजने का तैयारी चल रहा है। वहीं सीएस पूरा नजर बनाए हुए और अपने देख रेख में कांवरियों का इलाज करा रहे हैं। एसडीएम की बात, एसडीएम भी खुद अस्पताल में अभी मौजूद है, नगर थाना प्रभारी मौजूद है, एसडीओ मौजूद है, सभी के देख रेख में इलाज चल रहा है। फिलहाल अब आधिकारिक पुष्टि अभी सिर्फ 5 की मौत की हुई है। जी लेकिन बिल्कुल उपेंद्र, लेकिन देखिए जो तस्वीर सामने आई है उसमें हम देख रहे हैं कि जिस ट्रक से टक्कर हुई है बस की, वो ट्रक को बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है। लेकिन बस की अगर बात करें तो बस के परखच्चे उड़ गए हैं। मतलब हम अगर उस तस्वीर को देखेंगे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि बस का ओर छोर किधर है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है, कई बार हम ऐसा देखते भी हैं कि चालक जो है वो इतनी ज्यादा स्पीड में बस चला रहा होता है या फिर कोई भी गाड़ी चला रहा होता है कि स्पीड वो नियंत्रण में नहीं रहता है, और इसका भुक्तभोगी वो खुद तो होता ही है और साथ ही जो तमाम पैसेंजर्स बैठे रहते हैं बस के अंदर वो भी होते हैं। उपेंद्र जी देखिए, अभी अभी जो हमको सूचना मिली है कि बस का चालक जो है सो उसकी मौत मौके पर ही हो गई है। उसके बाद बस जो है तो बिना ड्राइवर का लगभग 500 मीटर दूरी पर आगे बढ़ा बिना ड्राइवर का, और जाके एक दीवार जो ईंटा रखा हुआ था उसके ईंटा के दीवार में टकराया, तब ये घटना घटी है। जो अभी अभी तुरंत सूचना मिली है, आधिकारिक पुष्टि भी इसका हो गया है कि ड्राइवर की मौत हो चुकी है और बिना ड्राइवर का बस आगे लगभग 500 मीटर दूरी चला गया और एक दीवार ईंटा का था उससे टकराया है और ये वहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बिल्कुल, किसी अधिकारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है उपेंद्र अब तक? अभी तक तो कोई अधिकारी या फिर पुलिस की किसी जी पुलिस तो अभी कुछ नहीं बता पा रही है, लेकिन एसडीएम रवि कुमार मीडिया को जो बताए कि ये घटना कैसे घटी, संभवतः ड्राइवर को नींद आ गई होगी जिस कारण यह घटना घटी है। लेकिन अभी भी जांच के बाद ही स्पष्ट पता चल पाएगा कि ये कैसे घटना घटी और क्यों घटी। एसडीएम सिर्फ ये बता पा रहे हैं कि अभी तक 5 की मौत की पुष्टि हुई है और सभी का इलाज बेहतर तरीके से किया जा रहा है। बिल्कुल, जिनकी मौत हुई है या फिर जो घायल है उनके परिजनों से क्या कोई भी ऐसे परिजन अब तक सामने आए हैं, आपकी बातचीत हुई हो, उनके तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? एक गया के कांवरिया से जब बातचीत मैंने किया तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी मैं और मेरी पत्नी दोनों दब गए थी। जब हम किसी तरह बाहर निकले और
हम गुहार लगाते रहे कि कोई मदद करे, लेकिन कोई वहां नहीं पहुंचा। अगर मदद किया रहता तो शायद उसकी पत्नी बच सकती थी, जैसा वो बता रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया लाइव हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप नज़र बनाए रखिएगा, हम आगे आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब बुलेटिन में रुक कर लेते हैं अगली खबर का।